हाँ, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं। डैरियस फॉरॉक्स की है, शांत चित्त, महत्वपूर्ण पर ध्यान केंद्रित करें। हाँ, ये असल में 70 लेटर्स का कलेक्शन है। बिल्कुल, और ये सेनेका से इंस्पायर्ड है। यस। है ना? पर आज की जो तेज लाइफ है उसके लिए। सही, शांति, खुशी, अनुशासन, इन सब पर प्रैक्टिकल सलाह है इसमें। तो देखते हैं आज की बातचीत में से क्या खास निकलता है। हाँ, और ये जरूरी इसलिए भी है क्योंकि स्टोइक फिलॉसफी जिस पर ये बेस्ड है वो आज के टाइम में बहुत रेलेवेंट लगती है। मतलब जब बाहर इतनी अनिश्चितता है, इतना स्ट्रेस है, तो ये सिखाती है कि फोकस कहाँ करना है। उन चीजों पर जो हमारे कंट्रोल में है। एग्जैक्टली। अपनी सोच, अपने फैसले, अपने एक्शन। ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं, जीने का एक तरीका है, एक प्रैक्टिकल गाइड है। बिल्कुल। फॉरॉक्स भी शुरू में ही ये कहते हैं कि भाई ये जानना कितना जरूरी है कि हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं। सरल विचार अभ्यास। पर ये कहना आसान है, करना आजकल इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं। सही बात है। फोकस रखना एक चैलेंज तो है। तो फॉरॉक्स कैसे कहते हैं इसे साधने को? सिर्फ विल पावर से? नहीं, सिर्फ विल पावर की बात नहीं है। ये इंटरेस्टिंग है। फॉरॉक्स कहते हैं कि हमें अपना माहौल, मतलब अपना एनवायरनमेंट, उसे सोच समझकर डिजाइन करना होगा। माहौल डिजाइन करना? जैसे? हाँ, जैसे उन्होंने खुद का उदाहरण दिया है। स्पेन में जब वो काम कर रहे थे तो डीप वर्क को प्रायोरिटी दी। अच्छा। बाकी चीजों को, डिस्ट्रैक्शंस को नजरअंदाज किया। तो इसका मतलब है हमें चुनना होगा कौन सी इंफॉर्मेशन, कौन सी ऐप हमारे ध्यान के लायक है। मतलब जैसे सोशल मीडिया कम करना या एक वक्त पे एक ही काम करना। बिल्कुल। ये सिर्फ अनुशासन नहीं, ये अपने दिमागी माहौल को, आप कह सकते हैं, प्रोटेक्ट करने का तरीका है। अपने दिमाग का गार्ड बनना, ये सुनने में अच्छा लगा। और इसी से जुड़ी बात है फिर इमोशनल स्टेबिलिटी की। हाँ, फॉरॉक्स का एक कोट है, अपनी मानसिक शांति को त्यागने लायक कुछ भी नहीं है। बहुत पावरफुल बात है ये। लेकिन डर, चिंता, ये तो आते हैं। तो क्या स्टोइक फिलॉसफी इन्हें दबाने को कहती है? फॉरॉक्स जर्नलिंग और माइंडफुल रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, वो क्या है? नहीं, ये कॉमन गलतफहमी है कि स्टोइक मतलब इमोशंस दबा दो। ऐसा नहीं है। अच्छा। बल्कि उन्हें समझना है, मैनेज करना है, ताकि वो हम पर हावी ना हो जाए। माइंडफुल रिफ्लेक्शन मतलब रुक कर अपने विचारों, अपनी फीलिंग्स को देखना बिना जज किए। ओके। और जर्नलिंग मतलब लिखना, वो इसमें बहुत मदद करता है। लिखने से ना अक्सर क्लैरिटी आती है कि हम असल में क्या महसूस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो ये इमोशंस को समझने का टूल है, दबाने का नहीं। एग्जैक्टली। अच्छा, और शायद इसी समझ से जुड़ा है वो उद्देश्य के साथ जीने वाला आइडिया। फॉरॉक्स पूछते हैं, आप कौन बनना चाहते हैं? हमेशा वही व्यक्ति बने। ये थोड़ा गहरा लगता है। रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब है अपनी वैल्यूज को जानना। आपके लिए क्या जरूरी है, ईमानदारी, हिम्मत या कुछ और। जब ये पता होता है ना, तो मुश्किल सिचुएशंस में फैसला लेना आसान हो जाता है। या जब लोग कुछ कह रहे हो, उनकी राय से अलग चलना आसान हो जाता है। मतलब दूसरों की राय से ज्यादा अपने अंदर की आवाज सुनना। हाँ, एक तरह से अपने इंटरनल कंपास के हिसाब से चलना। फॉरेक्स कहते हैं इससे आप बिना किसी पछतावे के अपनी कहानी खुद लिखते हैं। तो ये सिर्फ बाहर की चीजें कंट्रोल करने पर नहीं, अंदर की क्लैरिटी पर भी उतना ही जोर है। बिल्कुल। और फिर आखिर में फॉरेक्स बात करते हैं जाने देने की, लेट गो करने की और फ्रीडम पाने की। हाँ, जैसे चीजें बदलती रहती हैं, इसे एक्सेप्ट करना। बिल्कुल। और खुद को माफ करना। बिल्कुल। दूसरों की राय से डिटैच होना। ये सब कैसे जुड़ता है फिर? ये सारी बातें ना आखिर में एक ही जगह मिलती हैं, जब आप उन चीजों पर फोकस करते हैं जो आपके कंट्रोल में है। आपकी सोच, आपकी वैल्यूज। हाँ, जब आप अपनी इमोशंस को समझते हैं, अपने पर्पस के हिसाब से जीते हैं, तो आप नेचुरली उन चीजों को जाने देना सीखते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है। जैसे फ्यूचर की चिंताएं, दूसरों की उम्मीदें, उनकी नेगेटिव बातें, इनको छोड़ना आसान हो जाता है। फॉरॉक्स के हिसाब से यही असली आजादी है, इंटरनल स्टेबिलिटी। तो कुल मिलाकर ये किताब शांत चित्त सिर्फ स्टोइक विचारों का कलेक्शन नहीं है, ये तो आज की लाइफ पर एक प्रैक्टिकल टूल किट जैसी है। हाँ, बिल्कुल। ये हमें सिखाती है कि कैसे इंटेंशनली जिएं, क्या कंट्रोल कर सकते हैं, ये जानने से लेकर अपने दिमाग और माहौल को डिजाइन करने तक, और आखिर में जो जरूरी नहीं है उसे जाने देने तक। एकदम सही कहा। और शायद सुनने वालों के लिए एक सोचने वाली बात ये हो सकती है कि अगर अपने कंट्रोल की चीजों पे फोकस करना ही शांति की कुंजी है, तो आज ऐसी कौन सी एक बाहरी राय है, या कोई चिंता है, या कोई उम्मीद
जिसे छोड़ने से शायद थोड़ी ज्यादा आजादी महसूस हो। वाह, ये सोचने लायक बात है। हाँ, इस पर सोचना भी अपने आप में एक स्टोइक प्रैक्टिस हो सकती है।